सभी चाहे जितना अच्छा काम कर ले, लेकिन कभी न कभी ऐसा हो ही जाता है कि हम सभी से गलतियां होती हैं। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम किसी इंसान को पहचान नहीं पाते। हम सभी अक्सर इंसान को पहचानने में गलती करते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि हम सभी से ऐसी ही गलती होती है? दरअसल होता ये है कि हम किसी की अच्छाई को देख नहीं पाते, जिस कारण से हमें कभी अच्छे लोग मिल ही नहीं पाते और हम सभी किसी न किसी बुरी संगत से जुड़ ही जाते हैं। आज की कहानी आपको कुछ ऐसा ही बताएगी कि हम अच्छे और भले इंसान की पहचान कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान पूरब एक ज्योति ज्ञान के चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में कहीं खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक बार एक धनी पुरुष ने एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए उसने एक पुजारी को रखा। मंदिर के खर्चे के लिए बहुत सी जमीन, खेत और बगीचे मंदिर के नाम करवा दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो कोई भी मंदिर में भूखे पेट, दीन दुखी या साधु संत आते हैं तो वे उस मंदिर में 2-4 दिन रुक सके और उन सभी को भोजन की व्यवस्था के लिए भगवान के मंदिर में प्रसाद भी मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की तलाश थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन कर सके और मंदिर के सभी कामों को सुचारू रूप से चलाता रहे। उस पद के लिए उस धनी आदमी के पास बहुत से लोग आए। उन सभी लोगों को यह बात भली भांति पता थी कि अगर मंदिर की व्यवस्था का काम उन्हें मिल जाता है तो वेतन भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उस धनी आदमी ने सबको लौटा दिया। वह हर किसी से कहता था, मुझे एक भले आदमी की आवश्यकता है और उस भले आदमी को मैं अपने आप स्वयं ही छांट लूंगा। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर बहुत से लोग उससे मिलने के बाद उस धनी आदमी को गालियां देते और बहुत से लोग तो उसे मूर्ख, पागल भी कहते थे। लेकिन उस धनी आदमी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मंदिर के पट खुलते और लोग भगवान के दर्शन के लिए आते थे तो वह आदमी अपने मकान के छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था और कैसे भले आदमी की उसे तलाश थी। इसी प्रकार उस मंदिर में हर रोज की तरह लोगों का आना जाना शुरू हुआ और उसी दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े काफी मैले और फटे हुए थे और उसकी वेशभूषा को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। वह आदमी जब भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद वापस लौटने लगा तो उसी धनी आदमी ने उसे अपने पास बुलवाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह आदमी बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उस आदमी ने भी हर किसी से सुन रखा था कि उस बड़े आदमी ने किसी को भी मंदिर का प्रबंधन का काम नहीं सौंपा था। यही सब सोचकर उसने उस धनी आदमी से कहा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन का काम कैसे कर सकूंगा? तो उसकी बात पर धनी आदमी ने कहा, मुझे किसी विद्वान आदमी की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल एक भले आदमी को मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ। तो इस पर उस आदमी ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में से मुझे ही केवल क्यों भला आदमी माना? तो इस पर धनी आदमी कहता है, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मैं अपने घर की छत पर बैठकर रोज ही यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को देखता रहता हूँ। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना
ऊपर की ओर निकला हुआ था। मैं अपने घर से बहुत दिनों से देख रहा था कि उस मंदिर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चले जाते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, फिर भी आपने उसे देखकर उसे उखाड़ने की कोशिश की। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग कर लाए। उस टुकड़े को खोदकर आपने वहां की भूमि भी बराबर कर दी। तो इस पर उस आदमी ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और चोट पहुंचाने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक आदमी का कर्तव्य होता है। धनी आदमी कहता है, अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। इन सब के बाद उस बड़े आदमी ने उस आदमी को मंदिर का प्रबंधक बना दिया और उस भले आदमी ने भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कई लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं तो कुछ बुरे मिलते हैं। बस पहचान हम लोगों को करनी है कि हमें कैसे इंसानों के साथ रहना है, जो अच्छे हैं या जो बुरे हैं। दोस्तों, अच्छे व्यक्तियों की संगत करने से हमारा मन भी अच्छा हो जाता है और बुरे लोगों की संगत करने के बाद हमेशा ही मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। इसका फैसला हम सभी को करना है कि हमारे जीवन में हमें अच्छे लोग चाहिए या बुरे लोग। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लेकर अपने सवाल और अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ दें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको इन्हीं प्रकार की प्रेरक कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।